मैं कोशिश करती हूँ बट होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है फरियाल आप पे? क्या करूँ? ये इंसान की फितरत है। शांति, मैं तुम्हें इंडिपेंडेंट और केयर फ्री देखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता मैं ऐसी हो पाऊंगी। यू हैव टू बी। वक्त और हालात के मुताबिक फैसले लेना सीखो। मैं कोशिश करूंगी। कर जरा तुम कब तक आओगे घर? क्यों? बस हो गई हो? मिस कर रही थी तुम्हें। आई मिस यू टू। तुम्हें पता है ना कि आज हमने अम्मी अब्बा की तरफ खाने पर जाना है। उन्होंने हमें इनवाइट किया था स्पेशल डिनर के लिए। कुछ ज़रूरी काम है मुझे, कई तो लोगों से मिलना है, तो मैं लेट हो जाऊँगा आने के। ठीक है, पर ज़्यादा देर मत करना। ठीक है, कोशिश करूँगा जल्दी आ जाओ। बाय। जीना यूनिवर्सिटी के बाद मैं बिजनेस करना चाहता था। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और मैं सक्सेस की रेस में भागना शुरू हो गया। इस रेस में भागते भागते कब खुद से और अपनी फैमिली से दूर हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पास सब था लेकिन सुकून और खुशी नहीं थी। फिर मुझे वो सुकून और खुशी अपनी फैमिली से ही मिली। हम भी एक फैमिली हैं, लेकिन हमारी फैमिली इनकम्प्लीट है। शहराम, आप ये बात बार बार करके मुझे इस चीज़ का एहसास मत दिलाया करें। आपको क्या लगता है मैं ये सब नहीं चाहती? आप यूँ बार बार कह के मुझे गिल्टी करते हैं। फिर मैं गिल्टी नहीं कर रहा तुम्हें, मैं सिर्फ शेयर कर रहा था एक बात। खाओ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो। खाना खाओ हमारे साथ। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। खाना मैं ज़रा वो महक की अम्मी की तरफ खाऊंगा। अभी मैं आपसे फिरोज़ के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। अच्छा, चाय तो पियोगे ना? फरियाल बेटा, चाय। अच्छा, ये भी ले जाओ। हाँ बेटा, क्या बता रहे थे तुम? मैंने फिरोज़ के बारे में पता किया। क्या पता चला फिर? अच्छा लड़का है, शरीफ है। अच्छा, जरा तफसील से बताओ ना। जी अम्मी, बस जरार का वेट कर रही हूँ। जैसे ही आते हैं हम निकल आते हैं। अल्लाह हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हद होती है लापरवाही की। फिरोज़ एक सोबर, डिसेंट और समझदार लड़का है। इसका मतलब है कि तुमने अच्छे से तसल्ली कर ली है। जी जी, मैंने अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया है। मेरे 2-3 जानने वाले भी हैं, उनसे भी मैंने कंफर्म किया है। सब ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी है उसके बारे में। अगर आप फिर भी अपनी तसल्ली करना चाहती हैं तो मैं जाके उससे मिल लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने अपनी तसल्ली कर ली है, बस इतना ही काफ़ी है। और तुमने मेरी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, तुम बैठो, फरियाल चाय लेके आती होगी। मेरी ना नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मैं जाके ज़रा पढ़ लूँ, ठीक है? जी हाँ चाची, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये भी कोई कहने वाली बात है, ज़रूर करूँगी। बेगम साहिबा, जो जो सामान आपने कहा था वो सब ले आई हूँ। इधर लाओ जरा, ये देख लिया मैंने।
हाँ ठीक है। मामा, आप जरार को कॉल करती हैं? मेरा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा वो। क्यों क्यों नहीं कर रहा? जरार भाई की गाड़ी तो समीन चचे की गली में खड़ी हुई थी। क्या? ये पकड़ो, ये ले जाके किचन में कैबिनेट्स में रखो सारा सामान। जाओ जी बेगम साहब। बैठो बेटा। देख लिया तुमने जरार को? अब जरार के लिए तुम अहम होनी चाहिए या कि फरियाल? हमारे साथ भी यही करता था वो। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपनी चहीती चची और उनकी लाडली बेटी के लाड उठाने चले जाया करता था। लेकिन खैर, हमारी बात तो और थी। और तुम्हारी, मेरा मतलब है बेटा, बीवी की जगह कोई और तो नहीं ले सकता ना? तुमने उसे कभी मना नहीं किया वहां जाने से? रोका नहीं? बहुत मना किया था, झगड़ा भी किया था, मगर यानी हद हो गई भाई। अगर तुम्हारे मना करने के बावजूद भी, रोकने के बावजूद भी वो वहां नहीं जाने से रुक रहा, तो मतलब कोई गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? अब ये तो तुम वहां जाओ, जाके देखो कि वहां हो क्या रहा है। और हाँ, अगर कुछ ऐसी वैसी बात पता चले ना, तो महक उन सबको इतनी सुनाना कि जरार को दोबारा वहां जाने की जरूरत ना हो। डरने वरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शाबाश, जाओ। वाह सीरत, जो काम तुम खुद नहीं कर सकी, वो आज इस लड़की के हाथों करा ही दोगी। फरियाल, बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी। बैठ जाओ। तुम्हें फिरोज पसंद नहीं है? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? तो फिर चेहरे पे उदासी क्यों? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये सवाल अपने आप से पूछो तो जवाब मिल जाएगा। फरियाल, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे साथ मेरा दिल और दोस्ती का एक खूबसूरत रिश्ता है। तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी।